गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका संगीत की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संगीत के इतिहास में खिलजी। ऐसा नहीं, संगीत का भी एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, यानी अति प्राचीनतम इतिहास के साथ साथ संगीत का इतिहास। तो यवन काल में हम लोगों ने जाना था कि यवन कैसे आया, संगीत पर इसका क्या असर पड़ा, क्या क्या हुआ। लेकिन माना गया है कि खिलजी युग, यानी कि खिलजी युग जो है ये जो खिलजी युग है संगीत में, खिलजी युग में संगीत में क्या विकास किया, क्या उसका ह्रास हुआ, इसके बारे में बहुत सारे युग का विवरण मिलेगा आपको आगे चल के। तो ये काल जो माना गया है 1290 से 1350 ईस्वी तक, यानी कि 1290 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक ये खिलजी युग माना गया। और इसमें कहते हैं कि खिलजी युग में सबसे पहला जो गद्दी पे बैठे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। और उनके समय में अमीर खुसरो नाम के एक बहुत बड़े कवि हुए। और ये भी कहा जाता है कि जलालुद्दीन खिलजी साहब ने अमीर खुसरो को बहुत सम्मान दिलवाया, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट दिलवाई, उच्च प्रतिष्ठान दिलवाया, प्रतिष्ठा दिलवाया। और ये भी कहा जाता है कि इनके 4 साल के काल अवधि में, मुझे लगता है 4 साल का इनका रहा काल अवधि, और 4 या 6 साल का, हाँ 6 साल का। कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी की 1296 यानी कि 1296 ईस्वी में इनकी हत्या कर इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठे। और जब ये गद्दी पे बैठे तो भी इनके समय में भी संगीत के जो सबसे बड़े ज्ञाता थे वो अमीर खुसरो साहब ही थे। अमीर खुसरो साहब थे जो खुद कहा जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के फॉलोअर, यानी उनके अनुयायी थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छे संगीत प्रेमी रहे ये। और इन्होंने खुसरो साहब को बहुत सारी चीजों में, संगीत के विकास में संगीत के विकास में जितनी भी हो सके मदद करने को बहुत मदद की। कहते कि इनके समय में नए नए रागों का, नए नए तालों का निर्माण हुआ खिलजी के समय में। जो यवन काल में थोड़ा सा संगीत का, जो भारतीय संगीत का ह्रास हुआ था, क्योंकि वो लोग आए तो भारतीय संगीत पर ईरानी संगीत का असर होने लगा। उन लोगों ने अपने छवि जो है वो भारतीय संगीत पर डालना शुरू कर दी, जिसके कारण भारतीय संगीत का इतिहास जो है वो, भारतीय संगीत की छवि खराब होने लगी। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का समय आया, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद, मरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी, तो उन्होंने संगीत के बारे में सोचा, संगीत पर थोड़ा विचार किया, काम किया।
संगीत के बारे में। और कहते हैं कि अमीर खुसरो साहब ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया, ऐसा कहा जाता है। तो अमीर खुसरो साहब को खिलजी युग का ही माना गया है। इनके बारे में कहा था कि इनका जन्म जो है लगभग अच्छा, एक चीज और है कि अमीर खुसरो को कहा जाता है कि ये भारतीय संगीत का ज्ञान कहा जा सकता है, इनको ये कहा जाता था। और अमीर खुसरो ये अमीर खुसरो का जन्म जो है इनका जन्म है 1254 ईस्वी। इनका जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था। और ये कहा जाता है कि जब भारत पर मुसलमानों का बहुत वो हो गया तो यहाँ की संगीत गौण हो चुकी थी। खुसरो योग प्रतिभाशाली परंतु राज्य शक्ति के साथ रहने वाले थे। ये एक ऐसे शख्स हुए संगीत में जो योगदान दिया। थोड़ा सा इनके बारे में, संगीत में तो खैर योगदान ही योगदान रहा। यही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 11 बादशाहों के अंदर में संगीत के लिए काम किया। जी, 11 बादशाह के अंदर में संगीत के लिए काम किया। और ये सबसे नामी उस समय निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया के फॉलोअर्स रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इनके व्यवहार से थोड़ा अलग माना जाता है, क्योंकि पुस्तकें गलत नहीं बोलती, ध्यान दीजिएगा। और जो भी बड़ी पुस्तकें बड़े यूनिवर्सिटियों में या बड़े बड़े विद्यालयों में या जो भी है चलती है, वो किसी न किसी दावे पर लिखी गई बातों को ही पढ़ने और पढ़ाने का ऑर्डर देता है। तो कहीं न कहीं इनके बारे में भी ऐसी बातें कही जाती है खिलजी युग में अमीर खुसरो साहब के बारे में कि बहुत सारे चीजें जो है ये दूसरों से लेके अपने नाम से उसको प्रकाशित किए हैं। इसको हम लोग अगली बार जानेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।